श्री राधे। आइए अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय पर चर्चा करते हैं। समुद्र मंथन की चर्चा हो रही है। अनेकों विघ्न आने पर भी भगवान श्री हरि के सहयोग से सारे विघ्नों को पार करते हुए समुद्र मंथन हुआ। परिणाम स्वरूप हालाहल विष निकला। उसे भगवान शंकर ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद समुद्र मंथन किया गया तो हविर्धानी कहते हैं कामधेनु गाय। तो कामधेनु गायों को ऋषियों ने लिया यज्ञ के लिए। ऋषियों ने कामधेनु ब्रह्मवादी जो वेद पाठी ऋषियों ने लिया। फिर उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, यानी पहला कालकुट, दूसरा हविर्धानी कामधेनु गाय, तीसरा रत्न निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। उसे दैत्यराज बलि ने इच्छा की तो बलि को दे दिया। फिर उसके बाद ऐरावत नाम का सफेद हाथी निकला, उसे देवराज इंद्र ने चाहा, उसे ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नाम का मणि निकला, तो मणि को भगवान शंकर ने अपने छाती में स्वीकार किया। उसके बाद पारिजात कल्प वृक्ष निकला छठा, तो वो स्वर्ग का आभूषण बना, स्वर्ग में रहने लगा। उसके बाद अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में ही रहने लगी। तो ये 7 नंबर पर। उसके बाद साक्षात श्री रमा यानी भगवती लक्ष्मी उत्पन्न हुई। यहाँ केवल 8 लक्ष्मी 8वीं रत्न है, तो 8 इनका उल्लेख है। अंत में फिर अमृत का कथन है। परंतु समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर सबका उल्लेख नहीं किया संक्षेप के कारण। चंद्रमा आदि अन्य बहुत से हैं। 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं, यहाँ केवल 8-9 का ही उल्लेख है। तो जब भगवत परायण लक्ष्मी उत्पन्न हो गई तो उनको देखकर सब लोग चाहने लगे। अभी तक तो झगड़ा नहीं हुआ था, जो चाहता उसको दे देते, कोई समस्या नहीं। पर लक्ष्मी को तो सब चाहने लगे। बताइए लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता। तस्याम चक्रुष प्रियाम सर्वे ससुरासुर मानवा। मनुष्य हो, असुर हो, देवता हो, सब लोग लक्ष्मी को चाहने लगे। तो अब जब लक्ष्मी को चाहेंगे तो उनकी खुशामद भी करनी पड़ेगी। तो फिर किसी ने लाकर आसन दिया लक्ष्मी को। महेंद्र देवराज इंद्र ने आसन दिया। और कोई जो है सोने का घड़ा स्नान के लिए ले आया। और इस प्रकार से सब ने अपनी अपनी वस्तु दी। मृदंग ढोलक आदि सब तैयार हो गए। तो लक्ष्मी का अभिषेक प्रारंभ हुआ। सब ने लक्ष्मी का अभिषेक किया। कहते हैं दिग हाथियों ने स्वर्ण कलश से लक्ष्मी का अभिषेक किया। फिर अभिषेक के बाद साक्षात वरुण देवता ने वैजयंती माला लक्ष्मी को दी। इस प्रकार से सज धज कर अब भगवती सरस्वती ने स्वयं हार दी। और कमल जो है ब्रह्मा ने दिया। तो इस प्रकार से अब एकदम सज धज कर वस्त्र आदि पहनकर अब स्वयंवर के, क्योंकि अब तक तो लोगों ने चाहा था, अब जो लक्ष्मी है वो चाहेंगे, जिसको चाहेंगी वर्ण करेंगी, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं। तो लक्ष्मी अब सबको देखती हुई चल रही है। विलोकयन्ति निरवध्यमात्मन। तो लक्ष्मी चाहती है अपने लिए निरवध्यम, एकदम निर्दोष वर चारी, ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। तो सब लोग बैठे हुए हैं लाइन में, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारा वरण करे। तो देखती हैं, सबसे पहले दुर्वासा पर नजर गई लक्ष्मी की। नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जय। देखो तपस्या तो बड़ी की है दुर्वासा ने, पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। फिर देखा शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों, एक दैत्य के गुरु, एक देवताओं के गुरु। ज्ञानम क्वचित तत्र संग वर्जितम। ज्ञान तो है दोनों में,
परंतु एक ने दैत्यों को पकड़ रखा, एक ने देवताओं को, तो संग छोड़ा नहीं इन्होंने। कच्चिन महान, ब्रह्मा जी है, सोम है, चंद्रमा है, बड़े महान है, परंतु काम न निर्जय, अपनी बेटी पर ही दृष्टि डाली और गुरु पत्नी का ही अपहरण कर लिया। किसने? चंद्रमा ने। इसलिए इनमें काम पर विजय नहीं है। अच्छा, और इंद्र पर नजर गई तो दूसरे पर आश्रित रहे। छोटी सी समस्या आ जाए तो या तो ब्रह्मा से जाकर निवेदन करना, विष्णु से निवेदन, तो दूसरे पर आश्रित है, इंद्र पर भी। अच्छा, धर्म क्वचित तत्र न विभूत सौहृदम, राजा शिविर को देखा, बहुत बड़े ध्यान दानी है, नहीं परशुराम को देखा, बड़े धर्मपरायण है, परंतु सौहृदम न, सौहार्द नहीं है। कितनी बार क्षत्रियों को मार दिया है। त्याग क्वचित, त्याग देखा, बड़े त्यागी है शिविर, पर त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। और कहीं पर वीर्यम न पुंसो त्यजवेग निष्कृतम, और कहीं पर नहीं द्वितीयो, बहुत ही वर्ण योग्य हैं, परंतु संग वर्जित, बिल्कुल आसक्ति से रहित थे। सनक आदि, इनको क्या वर्ण करना। अच्छा, क्वचित तदप्यस्तु, शील मंगल है, सब मार्कंडे हैं, चिरायु तो हैं, पर नंगे धड़ंगे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, क्या न मार्कंडे को वर्ण करना। फिर उसके बाद यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगल, यानी ये ज्ञानी भी है, स्त्री योग्य भी है, सब कुछ है, परंतु मंगलमय स्वरूप नहीं, एकदम नंगे धड़ंगे हैं और नरमुंड धारण करते हैं, इनको क्या वर्ण करना। और कोई देखा कश्च सुमंगल कश्च, भगवान हरि को देखा है तो मंगल मूर्ति है, सब कुछ ठीक है, परंतु न काम चते ही माँ, दुनिया लक्ष्मी को पाने के लिए उतावली हो रही है, पर विष्णु तो लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे। तो देखिए, तो तब उन्होंने क्या किया, बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम, जिनमें अणिमादि सारे गुण हैं, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं, लक्ष्मी की भी अपेक्षा नहीं, ऐसे भगवान विष्णु को रमा ने पसंद किया। कहने का मतलब है, आप किसी को चाहें तभी वो मिले, ऐसा नहीं। भगवान तो लक्ष्मी की भी वास्ता नहीं कर रहे थे, लक्ष्मी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने नारायण का ही वर्ण किया। तो इस प्रकार से अब वर्ण किया, सब लोग प्रसन्न हो गए। कहते हैं, श्रिया विलोकिता देवा सब प्रजापतय प्रजा, शीलादि गुण संपन्ना लेबिरे निवृत्तिम, सब पर लक्ष्मी ने नजर डाला। अब तो विष्णु का वर्ण भी कर लिया, तो देवता आदि बड़े प्रसन्न हो गए, चलो सही जगह पर सही को वर्ण किया। देवता आदि को जेलेसी नहीं हुई, परंतु जो निस्सत्वा लोलुपा निरुद्योगा, जो निस्सत्वा, जिनमें सत्व गुण नहीं था, जो लोभी थे, उद्योगहीन थे, गतत्रपा निर्लज्ज थे, और लक्ष्मी उपेक्षा देखकर छोड़ के चली गई, तो कहते हैं तो वे क्या हो गए, बहुभू दैत्य दानवा, उनको बड़ी चीड़ हो गई, देखो हमारा वर्ण नहीं किया और विष्णु का वर्ण किया। तो इस प्रकार से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। और लक्ष्मी यहाँ भागवत के अनुसार 8वां रत्न के रूप में लक्ष्मी उत्पन्न हुई। अब लक्ष्मी के बाद यहाँ पर बारुणी, बारुणी एक प्रकार से मदिरा है, आज की भाषा में शराब कहते हैं। अथा सिद्ध बारुणी देवी कन्या कमल लोचना, कमल की तरह आंख वाली बारुणी देवी उत्पन्न हो गई। यहाँ पर मानवीकरण मतलब एक सुंदर युवती का रूप दिया बारुणी को। तो अब उनको दैत्यों ने स्वीकार किया, इसलिए दैत्य और असुर मदिरा पान करते हैं। भगवान ने अनुमति दी, हाँ तुम ही लोग वर्ण करो। तो बारुणी को, मदिरा को किसने स्वीकार किया? दैत्य और दानवों ने। उसके बाद बड़े अद्भुत एक महापुरुष उत्पन्न हो गए। कैसे थे? दीर्घ पीवर दो दंड, लंबे चौड़े
हाथ हैं, कम्बुग्रीव शंख की तरह गला है, लाल लाल आंखें हैं, सांवला रंग है, माला पहने हुए, आभूषण पहने हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, चौड़ी छाती है, स्निग्ध कुंचित केशांग, बहुत सुंदर केश हैं, सुंदर स्वरूप है, और अमृता पूर्ण कलशम विव्रत, अमृत भरा हुआ कलश लेकर ये है धन्वंतरी। ये धन्वंतरी, ये भी भगवान के 24 अवतारों में इनका भी नाम आता है। तो धन्वंतरी उत्पन्न हो गए। ये आयुर्वेद, देखिए जब ये आयुर्वेद के आचार्य हैं तो ये उत्पन्न हो गए। तो इनको देखते ही असुर गए और जबरदस्त उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। दैत्यों ने और असुरों ने तरसा अमृत कलशम आहरण जबरदस्त छीन लिया। अब जब अमृत छीन लिया, बेचारे देवता इतनी मेहनत की, अमृत तो छीन ली किन्होंने? असुरों ने। बड़े दुखी हो गए, भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने युक्ति से काम बनाऊंगा। अब जब अमृत छीन लिया तो आपस में लड़ने लगे, दैत्य भी आसुर भी लड़ने लगे। जो बलवान के हाथ में तो अमृत था और जो निर्बल थे करके भाई सबने मेहनत की, हमें भी मिलना चाहिए, देवताओं को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपस में इनमें पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, इस प्रकार से आपस में झगड़ा होने लगा। और कुछ बेचारे कमजोर कहने लगे देवताओं को भी मिलना चाहिए, बेचारों ने इन्होंने भी मेहनत की है। इस प्रकार से जब होने लगा, इसी बीच भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। तस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर, यो सिद्ध रूपमनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। सर्वोपाय, किस समय क्या उपाय करना चाहिए ये भगवान विष्णु जानते हैं। यानी किसकी काट क्या है। अब यहाँ पर लड़ने झगड़ने से तो होगा नहीं, वो अमृत इतने मुश्किल से मिला है, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सारे उपाय को जानने वाले भगवान ने अनिर्देश्यम रूप, ऐसा रूप बनाया जो आज तक इतना सुंदर रूप था ही नहीं। ऐसा बढ़िया रूप बनाया, सर्वावयव सुंदरम, सारे अवयव परम सुंदर थे मोहिनी के। वो एकदम मुस्कराती हुई, थोड़ा आंखों को मटकाती हुई दैत्य और दानवों को देखने लगी, क्योंकि यहाँ पर उनको ही मोहित करना है। तो उनके मन में काम वासना जागृत करते हुए इस प्रकार से मोहिनी ने अवतार लिया। तो अब अवतार लेने के बाद दैत्य और दानव से क्या बातचीत होती है हम 9वें अध्याय में सुनेंगे। यहाँ जिन रत्नों के उत्पन्न की बात बताई है, यानी प्रयास करने पर कोई भी वस्तु असंभव नहीं। हम मनोयोग से, एकाग्र भाव से, बिना घबराए अगर प्रयास करते हैं तो असंभव नहीं है। अगर विघ्न आता है तो विघ्न से निपटना हमें आना चाहिए। हर विघ्न में भगवान श्री हरि ने साथ दिया। पर्वत गिरा, भगवान ने साथ दिया, डूबने लगा तब साथ। तो हर समस्या का समाधान प्रभु ने किया है। यहाँ भी जब अमृत को छीना जा रहा था, इसी लक्ष्य के लिए सारा उद्योग था, तो जब एक पक्ष ने अमृत छीना तो उन्हें कैसे बस में किया जा सकता है, इस रहस्य को जानकर भगवान ने परम सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया है। तो इस कहानी का एक ही अर्थ है, प्रयास में कभी हमें प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा विघ्न आ जाए, अपना धैर्य और अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय जय श्री राधे।